हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे हैं समाकलन, जिसमें आपने बेसिक फार्मूला सीख चुके हैं कि सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं। कि हमने tan x का बताया था, इंटीग्रेशन sec x का बताया था और cosec x का बताया था, और फिर इसके बाद cot x का। ये सब फार्मूला सीख चुके हैं। और ये जो मेथड सीख रहे थे प्रतिस्थापन विधि से किसी का समाकलन। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कोई ऐसा टर्म्स को, यानी कोई ऐसे पद को मान लो कि उसके मानने पर समाकलन का सूत्र बन जाए और हम अप्लाई कर दें। आइए उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेवन पॉइंट वन एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज दूसरी एक्सरसाइज है। इसमें लिखा हुआ है 1 से 37 तक के प्रश्नों को प्रत्येक फलन का समाकलन के, यानी जितना क्वेश्चन है उसको समाकलन किया जाए। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्योंकि वहां पर हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसमें देखो, पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। अब आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, आप इसको सोचो कि इसका समाकलन कैसे हो सकता है। क्योंकि आपको सबसे पहले यही सोचना होगा कि हमें प्रतिस्थापन, यानी ऐसे कौन से पद को हम मान ले t, उसका डिफरेंशिएशन किया जाए और फिर अवकलन का, यानी समाकलन का सूत्र बन जाए। तो देखो, ऐसा सूत्र आपको कोई बताया नहीं गया था, केवल ये सूत्र भले आपको बताया गया है कि इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx बराबर कितना होता है, tan इनवर्स x। ये तो बताया गया, लेकिन ऊपर 2x है, इसलिए इसको फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। तो देखो, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसी को मान लीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, फिर प्लस d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर होगा और dt बाई डी एक्स हो जाएगा। देखो, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x हो जाएगा और dt बाई डी एक्स हो जाएगा। इनमें 0 ऐड करेंगे तो 2x और dt बाई डी एक्स, ये इतना हो जाएगा। अगर हमने dx यहाँ पर लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x और dx बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको ऐसे लिख 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर हम dx को राइट साइड है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दें तो ये कितना हो जाएगा, 2x और dx बराबर कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x dx, यहाँ पर भी आ गया 2x dx। इसके स्थान पे हम क्या पुट कर सकते हैं कि dt हो जाएगा। और देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल हमने क्या माना था, t, तो ये t आ गया। बस इंटीग्रेशन में एक फार्मूला आपको बताए थे कि 1 बाई एक्स और dx बराबर कितना होता है, लॉग मॉडुलस x होता है प्लस c। तो देखो, x के स्थान पे t है, तो हम लिख सकते हैं लॉग t हो जाएगा मॉडुलस और प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c हो जाएगा। बस देखो, कितने आसानी से क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यही सोचना होता है कि किस टर्म्स को हम t माने, उसका डिफरेंशिएशन करने पर उसके आसपास पड़ोस में जो दिख रहे हैं वो सिमट कर dt बन जाए। तो देखो, ये पूरा सिमट के कितना 2x dx बराबर कितना dt बन गया, और डायरेक्ट मानने पर तुरंत इसका फार्मूला बन जाए। यानी आप देखोगे ही तो मन में ही कैलकुलेट कर लोगे कि किसको माना जाए। जैसे आप अवकलन अच्छा ही है, 1 का अवकलन 0 होता है, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x, और इसके बाद जब इधर गुणा कराएंगे तो ऊपर 2x ही है, तो ये तुरंत फार्मूला। बस यही सोच के हम माना जाता है। कोई ऐसा नहीं होता कि बार बार मानने का तरीका। हमें कोई भी टर्म्स इसमें मिले, ऊपर वाले को मानोगे, नीचे वाला कभी नहीं आएगा। तो हम क्वेश्चन को देखने के बाद ही उसमें समझ पाते हैं कि इसको माना जाए। जब मानोगे, अपने मन में कैलकुलेट कर लीजिए कि उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको तुरंत इसके बाद लिख के हमें दिखाना पड़ता है, इसलिए हमने दिखा दिया। स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 इंटीग्रेशन log x ऑफ होल स्क्वायर और बाई x और dx। फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है कि इनको हम कैसे सॉल्व करें, कि 1x को माने या log x को t माने, किसको माना जाए कि फार्मूला बन जाए। तो आपको एक फार्मूला मालूम होगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। तो आप कहोगे इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं
कि log x ऑफ होल स्क्वायर, और लिख सकते हैं dx बाई x लिख सकते हैं ना। अब देखो log x को लेट कर लो, अगर हम लेट करते हैं कि log x बराबर t, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा log x, और ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होगा और dt बाई डी एक्स हो जाएगा। हमें dx, क्योंकि डिफरेंशिएशन इसलिए करते हैं क्योंकि dx की वैल्यू निकालना होता है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई कराइए लेफ्ट साइड में, dx बटे कितना हो जाएगा x बराबर कितना dt। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, बस अभी तुरंत फार्मूला बन जाएगा। जब वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने कितना निकाला dt। तो आपको फार्मूला इंटीग्रेशन का बताए थे पहली प्रश्नावली में, इंटीग्रेशन x पावर n dx बराबर कितना होता है x पावर n प्लस 1 और n प्लस 1। तो n के स्थान पे कितना 2 है, तो हम लिख सकते हैं t की पावर 2 प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 और प्लस c हो जाएगा। अब इनको ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे पावर तो कितना हो जाएगा, ये 2 1 3 हो जाएगा बाई 3 और प्लस कितना c। अब लॉग की वैल्यू पुट कर देना, क्योंकि स्वेच अक्षर होता अपने मन से मानते हैं, क्वेश्चन हमारा x के टर्म में दिया गया था, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो 1 बाई 3 और ये हो जाएगा log x ऑफ होल क्यूब और प्लस कितना c, ये इसका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन बस आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप ध्यान से नहीं समझोगे, इसको सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपको प्रॉब्लम जरूर करेगा। लेकिन आप मेरे साथ पढ़ लो, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हो कि हाँ सर ये हमें प्रॉब्लम हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करें, इंटीग्रेशन x और प्लस x log x। अब आपको ये dx लग जाएगा। अब ऐसा क्या किया जाए कि इसमें बन जाए, तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो वो x कॉमन ले लो। जब आप x कॉमन ले लेंगे तो ये कितना होगा x 1 प्लस कितना हो जाएगा log x हो जाएगा। ये कॉमन लेने पर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर आपको ना समझ में आए तो देखो बहुत आसानी से dx की वैल्यू, अब हम इनको 1 प्लस log x को मानते हैं, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, log x का कितना 1 बाई एक्स होता है। तो देखो यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर लेट कर लेंगे। जब हम लेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब लेट करेंगे यानी मान लेंगे कि 1 प्लस log x और बराबर कितना होता है t होता है। इसका डिफरेंशिएशन करो, d बाई डी एक्स 1 होगा और प्लस d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा log x, और इस तरफ dt बाई डी एक्स हो जाएगा। देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का 1 बाई एक्स होगा और dt बाई डी एक्स हो जाएगा। देखो इसको कितना लिख सकते हैं 1 बाई एक्स और dt बाई डी एक्स। हमने बताया था डिफरेंशिएशन इसलिए करते हैं क्योंकि dx की वैल्यू निकालना। अगर dx को इधर मल्टीप्लाई करा दो तो क्या लिख सकते हो, x dt भी तो लिख सकते हो ना। अब देखो जैसे जो माने वैसे पुट करते हुए चले जाओ, इसको x लिख दो, इसको आपने क्या माना t माना 1 प्लस log x, और dx की वैल्यू कितना निकाला x dt निकाला। तो ऐसे भी किया जाता है, या dx बटे x करके भी निकाल। देखो x x कट गया, जब ये कट गया तो कितना बचा, तो आप कहोगे कि यही तो बचा 1 बाई टी डी टी। तो ऐसे हो जाएगा, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं log मॉडुलस टी हो जाएगा और प्लस कितना c। तो आप क्या करिए log की वैल्यू पुट कर दो। जब log की वैल्यू पुट करेंगे तो log हो जाएगा कि 1 प्लस कितना log मॉडुलस में x हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या माना था, यही तो माना था यहाँ पर 1 प्लस log x बराबर t। तो बस ऐसे ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो समाकलन आपको बहुत आसान लगेगा। यानी जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहे हैं, आप तरीका भी सिखा रहे हैं, इसके बाद सोल्यूशन भी दे रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप सोल्यूशन को देख के भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए किसी भी, क्योंकि आप मेरे पास नहीं पहुंच सकते हो तो आपको कोई क्वेश्चन में हो सकता है ना समझ में आए, तो उनको आप प्रैक्टिस करोगे। जो क्वेश्चन हम बता दें इसको भी आप घर पे बैठ के लगाइए। कोचिंग कहीं पढ़ रहे हो ना पढ़ रहे हो, आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। फिर देखो 4 नंबर लिखा हुआ है साइन x और फिर साइन ब्रैकेट में कॉस x, ये लिखा हुआ है। अब हम इसके फिर हमारे लिए वही चेतावनी है कि हम किसको माने कि मेरा इंटीग्रेशन का फार्मूला बन जाए। तो आप देखो अगर हम cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sin x होता है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जब इनको लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा cos x,
और साइन को ऐसे लिख दें साइन एक्स और डी एक्स लिख सकते हैं ना। तो देखो कॉस एक्स को लेट कर लीजिए, यानी मान लीजिए लेट करेंगे तो कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा टी, इसका डिफ्रेंसिएशन करो डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा कॉस एक्स और डी टी बाई डी एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है और डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। डी एक्स को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कराइए तो साइन एक्स और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस डी टी हो जाएगा। तो जहाँ जैसे वैल्यू है पुट करिए, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये साइन टी हो जाएगा और इसको वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा डी टी तो आएगा, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी हो जाएगा। अब माइनस को कॉम बाहर ले लो तो ये हो जाएगा साइन टी और डी टी। इसका फार्मूला क्या बताए थे, फार्मूला आप अगर ना याद हो तो कहीं पर लिख के जरूर रख लो, लेकिन लिख के रखने के बाद फिर आप उसको याद भी कर लेना। इंटीग्रेशन था साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। तो देखो यक्स के स्थान पे टी है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम लिख सकते हैं माइनस कॉस, ये हो जाएगा टी और प्लस कितना सी, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे प्लस हो जाएगा, और कॉस टी के स्थान पे हमने क्या माना था कॉस एक्स, तो ये लिख सकते हैं कॉस एक्स और प्लस कितना सी हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट 4 नंबर का स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, इसको रफ कर देते हैं। तो देखो कितना आसान है, बस आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसको मानना पड़ता है। जैसे देखो 5 नंबर में फिर 5 नंबर है आपके पास साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब हम इनमें किसको माने, किसी को माने तब भी आ जाएगा, नहीं मान के लगाना चाहते तब भी आ जाए, लेकिन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं यानी क्या प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में आपको जरूर से जरूर मानना पड़ेगा, इसलिए मानो और चाहे जैसे मानो। साइन का अवकलन कॉस एक्स होता है, कॉस का अवकलन क्या होता है साइन एक्स होता है, चाहे जिसको मानोगे आप बन जाएगा। तो हम मान लेते हैं, क्या माने, माना साइन ए एक्स प्लस बी और बराबर कितना टी। अब इसका अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये लिख सकते हैं साइन ए एक्स प्लस बी और ये कितना हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। साइन का अवकलन कितना होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, और आगे करिए ए का अवकलन करोगे तो ए एक्स का अवकलन 1 और बी का 0 हो जाएगा और डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। जब इनको देखो डी एक्स को इधर गुणा करा दें, ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा इंटू ए बचेगा और डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। हमारे पास देखो यही तो है कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो हम ऐसे सेम इसको क्या करें बना दें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स से गुणा करा दो तो 1 बाई ए कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो आप वैल्यू पुट करो तो ये कितना हो जाए, इसकी वैल्यू टी है, इसकी वैल्यू कितना है डी टी बाई ए है कि नहीं, यही तो कह रहा है कि कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर 1 बाई ए डी टी। तो 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है तो इसको कॉन्स्टेंट ले लेंगे और ये हो जाएगा टी और डी टी हो जाएगा। इसकी पावर 1 है तो इंटीग्रेशन के एक्स पावर एन का फार्मूला लगाओ तो 1 + 1 हो जाएगा और बाई 1 + 1 और प्लस कितना सी हो जाएगा, ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 1 बाई ए इंटू टी स्क्वायर और बाई 2 और प्लस कितना सी हो जाएगा। इनको अगर हम गुणा करा दे तो कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी बराबर क्या था हमारा कि साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और बाई कितना हो जाए ए से गुणा कराओ 2a और प्लस कितना सी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको सीखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, इनको कैसे सॉल्व करें। 6 नंबर है ए एक्स प्लस बी अंडर रूट डी एक्स। देखो इनको भी कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला नहीं बना है, तो आप जानते हो हम इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2। अगर हम इसी को पूरे को टी मान लें, यानी जो ए एक्स प्लस बी दिया गया है, लेट करिए कि ए एक्स प्लस बी और बराबर क्या मान लो टी मान लो। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ए कांस्टेंट है और डी बाई डी एक्स एक्स होगा और प्लस डी बाई डी एक्स ये क्या बचेगा बी और डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये इतना बचा। अब आप देखो x का डिफ्रेंसिएशन जानते हो कितना होता है a गुणे 1 और यहाँ b कांस्टेंट है इसलिए इसका 0 हो जाएगा और डी टी बाई डी एक्स। अगर a से 1 में उड़ाओ a और 0 जोड़ोगे तो a
और डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। हमने कहा था यहाँ और कोई टर्म्स है डी एक्स की वैल्यू निकालो, तो डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कांस्टेंट को राइट साइड रख देते हैं, ये डी टी हो जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कर दो, जब वैल्यू पुट करोगे तो टी की पावर 1/2 और इंटू 1/a dt। तो देखो 1/a dt क्या है, कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर लिख सकते हैं 1/a टी की पावर 1/2 dt। चलिए फार्मूला अप्लाई करिए x पावर n का, तो t की पावर 1/2 + 1 और डिवाइडेड बाई कितना 1/2 + 1 और प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा। तो इनको ऐड करो 1/a होगा, 2 1 के 2 1 3 यानी t की पावर 3/2 और ये हो जाएगा 3/2 और प्लस कितना c हो जाएगा। देखो इनको हम गुणा कराएं तो ये कितना हो जाएगा 1/a, ये हर से ऊपर चला जाएगा 2/3 हो जाएगा और t की पावर 3/2 और प्लस c, और t की वैल्यू कितना था ax + b माने थे, तो वैल्यू पुट कर दो 2/3a और इसको लिख सकते ax + b की पावर 3/2 और प्लस कितना c। ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, बहुत आसान क्वेश्चन है, पेपर में पूछे भी जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाते हैं जो आपको क्या कर सकते हैं परेशान कर सकते हैं अगर आप ना सीखे हो और समाकलन अच्छे से पढ़े ना हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, कैसे इसको सॉल्व करें, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आप सोच रहे होंगे आपके लिए क्या है टिपिकल क्वेश्चन है। टिपिकल नहीं है, आप समझो क्वेश्चन को, लिखा गया है x√x + 2 ऑफ dx, ये इसको लिखा गया। अब इनको हम कैसे सॉल्व करें, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो आपको देखो इनके अंदर रूट है, तो आप रूट वाले की जो अंदर वैल्यू उसको लेट कर लेंगे। तो अगर हम लेट कर लेते हैं कि लेट यानी मान लेते हैं x + 2 बराबर कितना t, इसका डिफ्रेंसिएशन करो तो d/dx x होगा और प्लस d/dx 2 हो जाएगा और dt/dx, और इनको क्या 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और dt/dx हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना होगा dt/dx होगा। तो अगर dx की वैल्यू निकालो तो dx बराबर कितना हो dt। अगर हम यहाँ पर कहें कि इससे x की वैल्यू निकालो, अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या देगा t-2 दे देगा कि नहीं, क्योंकि +2 है, राइट साइड ले जाओगे। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ x के बराबर क्या लिख सकते हैं t-2 लिखेंगे और अंडर रूट इसके स्थान पे हमने x + 2 बराबर t माना था और ये कितना हो गया dt हो गया। आप इसको सॉल्व करो तो कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हम पावर के रूप में अभी है नहीं, तो t + 2 और t-2 होगा, t-2 t की पावर 1/2 और ये dt हो जाएगा। इसको अंदर गुणा करा दीजिए, तो t की पावर जब गुणा कराएंगे तो 1 और t गुणे कितना हो जाए 1/2 होगा और -2 t की पावर 1/2 dt हो जाएगा। आप एक चीज जानते हो, गुणा में घाते जुड़ती है, तो आप जोड़ दीजिए, क्योंकि ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 1 के 2 1 3 यानी t की पावर 3/2 और dt से गुणा कराएंगे dt हो जाएगा। आपको बताए थे कोई भी कांस्टेंट लो तो इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, t की पावर 1/2 और ये dt हो जाएगा। अब आप देखो इसमें x पावर n का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, 3/2 और +1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3/2 + 1 और -2, इस पर भी x पावर n का फार्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा 1/2 + 1 हो जाएगा और 1/2 और +1 होगा और इंटीग्रेशन हट गया, तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना होता है, इसलिए कांस्टेंट लगा दिया। अब इनके पावर को जोड़ो तो ये कितना 2 1 के 2 5/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/2, फिर -2 t की पावर 3/2 2 1 के 2 1 3/2 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। देखो ये 5/2 हर का हर है तो ये पलट जाता है, इसलिए लिख सकते हैं 2/5 और ये हो जाएगा t की पावर 5/2 और ये ऊपर जाएगा 2 2 जा 4/3 होगा और t की पावर 3/2 और प्लस कितना c हो जाएगा। अब आप देखो t की वैल्यू हमने कितना माना था x + 2 बराबर t, तो यहाँ पर जैसे वैल्यू वैसे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2/5 और x + 2 की पावर 5/2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं कि 4/3 और x + 2 की पावर 3/2 और प्लस c।
आप इसी पर आंसर दे सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हो सकता है बुक में ऐसा आंसर न दे तो हम और इसमें कुछ भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर 3/2 है तो 3/2 कॉमन ले लो। जैसे यहाँ पे एक चीज़ जानते हैं कि अगर हम कॉमन ले लें इस पूरे टर्म्स में, या ऐसे छोड़ दो, आगे ना सॉल्व करो क्योंकि नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है, एक ही नंबर में क्वेश्चन आएगा और आपने खूब बड़ा सा कर दिया तो पता लगा पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए नंबर तो कम मिलेंगे तो कम ही सोल्यूशन दे, हमें इंटीग्रेशन करना था, हमने कर दिया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप ऐसे पढ़ते रहिए, आराम से वीडियो को देखते रहो, पसंद आए तो लाइक करते रहो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 है। अब 8 को क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन इनमें कैसे सॉल्व करें। 8 नंबर है इंटीग्रेशन x √1 + 2x² और ये dx हो जाएगा। अब हम कैसे करें, तो रूट के अंदर जो वैल्यू उसी को मान के देखो क्या बनता है। अगर हम लेट कर लें 1 + 2x² बराबर t, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, d/dx 1 होगा और 2 कांस्टेंट है और d/dx होगा x² होगा और dt/dx हो जाएगा। ये 1 का 0 होगा, 2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x और dt कितना हो जाएगा dx। इसको गुणा कराइए 4x और ये हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। देखो अब इनको तो ऐसे भी तो कहो लिख सकते हैं कि नहीं, 1 + 2x² की पावर 1/2, x आगे है तो x dx लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो इधर भी x और dx गुणा कराओ, उस तरफ जाएगा तो 4 dt हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि x dx है। जब ये x dx है तो यहाँ पे ऐसे वैल्यू आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, अभी तुरंत फार्मूला आपका ये बन गया। तो इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 हो जाएगा और इसके बराबर लिख देंगे 1/4 और ये dt हो जाएगा, क्योंकि x dx 1/4 कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर लिख देंगे और ये हो जाएगा t की पावर 1/2 और ये dt हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे x पावर n का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो 1/4 तो अप्लाई करेंगे 1/2 + 1 और ये हो जाएगा 1/2 + 1 और प्लस कितना c होगा। अब इनको आप गुणा करा दीजिए या जोड़ देंगे तो 2 1 के 2 1 3, 3/2 हो जाएगा और ये भी 3 कितना 2 हो जाएगा और प्लस सी, ये इससे कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब आप t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू कितना था 1 + 2x का होल स्क्वायर, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और इनको गुणा कराओ 1/6 हो जाएगा और t की वैल्यू कितना था 2x² और ये हो जाएगा 3/2 + c, यानी यहाँ पर यही तो आएगा 1/6 और t की पावर 3/2 और प्लस c हो जाएगा। हमने t की वैल्यू पुट कर दिया। बस ऐसे ही क्वेश्चन को प्रतिस्थापन आपको हमने शुरू में बताया था कि प्रतिस्थापन करते समय ऐसा कोई टर्म्स जो दिया गया कि माने उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने पर इंटीग्रेशन का फार्मूला बन जाए, वही हमें प्राप्त करना होता है। तो ये याद रखना, आपको शुरू में बताए थे, आप अवकलन पढ़े होंगे मेरे साथ, तो आपको बताया था डिफरेंशिएशन जितना ही अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका इंटीग्रेशन होगा। अगर डिफरेंशिएशन थोड़ा सा वीक था तो ये भी इंटीग्रेशन और वीक हो जाएगा, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड या कोई भी मेथड अप्लाई करना होता है तो सेम यही चीज देखना होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा हुआ इंटीग्रेशन 4x + 2 और √x² + x + 1। ठीक है, कभी भी आपको ना समझ में आए तो क्या माने, तो इस कंडीशन में आपको हमेशा अंडर रूट के अंदर वाला ही माना जाता है, याद रखना। अगर हम इनको 2 कॉमन ले लें, आप कहो 2 कॉमन ले लो तो 2x + 1 हो जाएगा और इनको कितना लिख सकते हैं x² + x + 1 की पावर 1/2 dx। 2 कांस्टेंट इसको बाहर भेज दो और इनको ऐसे लिख दो x² और प्लस x + 1 पावर 1/2 और हम इनको ऐसे लिख दें कि 2x + 1 और ये हो जाएगा dx। अभी देखो जो रूट के ब्रैकेट के अंदर लिखे 1/2 के, इसको जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे ये आ जाएगा। तो मान लीजिए कि माना x² और प्लस x + 1 बराबर t, इसका डिफरेंशिएशन करो तो d/dx x² और d/dx x होगा
और प्लस डी बाई डी एक्स 1 होगा। इनको लिख सकते हैं डी टी बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का 2x और x का कितना 1 होता है, इसका 0 और डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 1 और इसको गुणा कराएंगे तो dx बराबर कितना आ जाए dt आ जाए। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर देंगे, जब डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू कितना 1/2 और इसके बराबर कितना dt। तो देखो हमने वही तो आपको कहा था कि ऐसा क्या माने इस फंक्शन में कि बनने पर उसका डिफरेंशिएशन करने पर डायरेक्ट फार्मूला बन जाए। तो x पावर n का फार्मूला बन गया कि नहीं, तो आप अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। अब इनको क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए तो ये 2 होगा, t की पावर 3/2 और ये हो जाएगा 3/2 और प्लस c हो जाएगा। देखो ये हर का हर है इसलिए इससे जाके गुणा हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 4/3। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू कितना था एक्स स्क्वायर और प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 हो जाएगा और प्लस c, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम रफ कर दे रहे हैं। सेम ऐसे क्वेश्चन और एक साथ इसी के साथ एक सीरीज और लेकर चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि सुबह का नाश्ते के नाम से, उसको पढ़ते रहिए। आप चैप्टर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि कोई। एक क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बहुत बार पूछा गया। ये कितने नंबरों में, 1 नंबर में, 1 नंबर में आता है लेकिन पूछा गया है। और लेकिन क्या हो, इस क्वेश्चन को करने पे अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। कारण क्या है, एक ही नंबर में आता है। अब इनको कैसे माने, क्या करें, सबसे ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम है कि क्या माने कि इसका डिफरेंशिएशन बन जाए। तो हमेशा कभी भी एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि अगर x है तो इसको √x का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, कहोगे हाँ आसानी से लिख सकते हैं। तो देखो x है तो √x लेने पर तो यहाँ √x कॉमन ले लो। इसको याद रखना, कई बार क्वेश्चन पेपर में आप साफ साफ ऐसे दिखेगा तो यहाँ √x बचेगा और ये -1 बचेगा और ये dx बचेगा। तो हम इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/√x और -1 हो जाएगा और dx बटे कितना √x, ऐसे लिखा जा सकता है ना। अब ये वाली नीचे वाली जो वैल्यू है इसको मान लीजिए कि माना लिखा जा सकता है √x - 1 बराबर t। इसका डिफरेंशिएशन करो तो d बाई डी एक्स, रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2 और d बाई डी एक्स 1 हो जाएगा और dt बाई डी एक्स हो जाएगा। देखो इनको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना 1/2 x की पावर -1/2 और ये -0 हो जाएगा और dt बाई डी एक्स हो जाएगा। तो इनको जब नीचे लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/√x हो जाएगा, 1/2 है तो ये पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव होने पे फिर √x लिख सकते हैं और dt बाई डी एक्स। हमें किसकी वैल्यू निकालना था, यही तो निकालना था। तो dx बटे √x बराबर कितना 2 dt हो जाएगा। चलिए इसको वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। जब पुट करेंगे तो ये कितना 1/t बनेगा और ये कितना बनेगा 2 dt। 2 कांस्टेंट इसलिए बाहर ले लो तो ये क्या बनेगा dt बाई t बनेगा और dt बाई t को आप क्या लिख सकते हो बोलो 2 log और मॉडुलस t और प्लस कितना c। तो वैल्यू पुट करो 2 और log कितना हो जाएगा मॉडुलस x - 1 और प्लस कितना c। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो कितने आसानी से ये भी सॉल्व करें, लेकिन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है पेपर में। साफ साफ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। 1 नंबर के क्वेश्चन इंटीग्रेशन के सबसे ज़्यादा टिपिकल होंगे, जितना 8 नंबर में क्वेश्चन टिपिकल नहीं आता। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, कैसे करोगे √x लेकर कॉमन तब करेंगे, अन्यथा अगर नहीं ध्यान दोगे तो क्वेश्चन पेपर में आपको छूट जाएगा। इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इंटीग्रेशन x बटे √x + 4 और हम क्या लिख सकते हैं dx लिख सकते हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा तरीके हैं, चाहे जिस मेथड से सॉल्व करें आपको आंसर आएगा। आंसर में आप कोई परेशान मत होइएगा कि कैसे आंसर
क्या करें कि ना आए। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारे तरीके, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उसी तरीके, जो रूट के अंदर उसी को मान लो। माना कि x प्लस 4 और बराबर कितना t, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे d बाई डी एक्स एक्स होगा और प्लस d बाई डी एक्स 4 हो जाएगा और dt बाई डी एक्स होगा। x का डिफ्रेंसिएशन 1 और 4 का 0 होगा और dt बाई डी एक्स होगा। 1 में 0 जोड़ोगे 1 आएगा और dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अगर इन्हीं से हम देखें x की वैल्यू निकालो तो t माइनस कितना दे देगा, 4 दे देगा। अब उठा के वैल्यू यहाँ पुट कर दो। जब वैल्यू पुट करोगे x के स्थान पे t माइनस 4 और dx के स्थान पे dt और इसके स्थान पे कितना, रूट t हो जाएगा। अब आप देखो इनको सेपरेट कर दें, हर बराबर होता है तो जुड़ जाता है, तो सेम उसी मेथड से इनको सेपरेट कर दें। t बाई रूट टी होगा और माइनस 4 बाई रूट टी होगा और हम लिख सकते हैं dt। आप इनको जानते हो कि अभी हमने बताया था, इसको ऊपर ले जाएं या ऐसे कर दें t और ये कितना t की पावर 1/2 होगा और माइनस 4 और t की पावर 1/2 हो जाएगा। इनको ऊपर ले जाओ यानी अंश में लेके जाएंगे, तो अंश में ले जाने पर पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। t की पावर 1 और ये हो जाएगा t की पावर माइनस 1/2 और 4 ये माइनस रहेगा, 4 हो जाएगा और t की पावर माइनस 1/2 dt हो जाएगा। अब देखो 2 1 के 2 गुणा में घाते जुड़ती है, तो 2 1 के 2 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2 होगा और 4 और t की पावर माइनस 1/2 और dt हो जाएगा। अब आप क्या करो कि इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई करा दो। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो t की पावर कितना 1/2 dt और माइनस 4 हो जाएगा और t की पावर माइनस 1/2 dt हो जाएगा। तो देखो इसमें x पावर n का फार्मूला लगाइए, 1/2 प्लस 1 होगा डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 होगा। इसमें भी अप्लाई करेंगे, t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 होगा और यहाँ पे माइनस 1/2 प्लस 1 होगा और प्लस कितना c हो जाएगा। अब आप देखो 2 1 के 2 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यही कहोगे कि t की पावर 3/2 हो जाएगा और ये भी कितना 3/2। इनको भी 2 1 के 2 में से घटाएंगे तो 4 की पावर 1/2 आएगा और ये भी आएगा 2 1 के 2 1/2 प्लस c हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा यानी कितना लिख सकते हैं हम 2/3 3/2 हो जाएगा। 4 2 जा कितना -8 t की पावर 1/2 और प्लस कितना c हो जाएगा। अब इसमें हम कैसे क्या करें, आप देखो इनको कैसे लिख सकते हैं। अगर इनमें गुणा में घाते जुड़ती है तो 2/3 और t की पावर देखो कि 1 प्लस 1/2 लिखा जा सकता है कि नहीं, और 8 हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस c। इन दोनों में देखो कॉमन हो गया, t की पावर 1/2 कॉमन ले लिया तो 2/3 देखो एक गुणा में खाते जुड़ती है अलग होगा, ये t हो जाएगा और -8 और प्लस c हो जाएगा। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू कितना था x प्लस 4, यानी यहां पर हम पुट करेंगे x प्लस 4 की पावर 1/2 हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं 2/3 x प्लस 4 और माइनस कितना 8 हो जाएगा। आप एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, तो ये x प्लस 4 इनको रूट लिख सकते हैं, तो देखो ये हो जाएगा 2x और 4 दूनी 8, इनको इससे गुणा कराएंगे 8 3 कितना 24 और बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब प्लस c आप जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 4, देखो इनको घटाएंगे तो 2x और माइनस कितना 24 में से 8 गया कितना, यानी 14 में से 8 गया 6 16 और बटे कितना 3 हो जाएगा प्लस c। आंसर में आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, ऐसे ही छोड़ दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्वेश्चन को क्या करते हैं ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, बस यहीं तक सॉल्व करते हैं, इससे ज़्यादा रहने देते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसको। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बस यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, जो क्वेश्चन ना हो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करते रहो। अगर कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अच्छे से समझा देंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।